जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, चूँकि वहाँ से देश विरोधी गतिविधियाँ संचालित होती रही हैं, इसलिए उसका हरिगढ़ शिवाजी विश्वविद्यालय किया जाएगा। ये चर्चा फाइनल हो चुकी है। मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, आज दुनिया में जितनी आतंकवादी संगठन है सब अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। हिंदुस्तान में इस्लाम कलंक की तरह है, मिटना चाहिए। भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। 2024 तक हम लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। मेरा व्यक्ति से कोई विरोध नहीं है, हम तो जानवरों को भी, उनके प्रति चींटी मटा को भी हम लोग देख के चलते हैं, क्योंकि हिंदू तो मानवतावादी है। आतंकवादी विचारधारा इस्लाम की है। आतंकवाद जो है कुरान से जन्म लेता है। इनके यहाँ तो साहब कहते हैं कि जो अल्लाह को नहीं मानता काफिर है, उसका मर्डर करो, और या तो फिर वो देश छोड़ देंगे या तो उनको जहन्नुम में पहुंचा दिया जाएगा। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए यह पूरे देश में हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और सरकार से भी हम लोग बराबर संपर्क बनाए हुए हैं, और जनता को भी जो है जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की डिमांड आवश्यक है। और देखा यह जा रहा है कि हिंदू तो मुसलमानों को, ईसाइयों को अपना भाई मानता है, लेकिन दुख तब होता है कि जब कहीं मौलाना जहांगीर और मौलाना उमर जैसे लोग जब सामने आते हैं, जो हजारों हिंदुओं को मुस्लिम बना चुके होते हैं, और उनकी इतनी घिनौनी सोच कि मूक बधिर बच्चों को मानव बम बना करके देश को दहलाने की साजिश भी सामने आती है। और वह एक दो नहीं, करोड़ों की संख्या में जिहाद, और जिहाद का मतलब यह है कि वो जिहाद आगे बढ़ के आतंकवाद का रूप ले लेता है। तो इसको लेकर के हम लोग ये चला रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, और जितने ईसाई और मुसलमान हैं इनका मताधिकार समाप्त हो, क्योंकि ईसाइयों के 157 देश हैं और मुसलमानों के 57 देश हैं। हिंदुओं का एक भी देश नहीं है, तो कम से कम हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बने। और देश का बंटवारा भी हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ, और बंटवारे की डिमांड मुसलमानों की तरफ से की गई। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे जो जारी किया गया, करोड़ों हिंदुओं का गला मुसलमानों ने काटा, इसलिए कि वो कहे कि हम 2 सिद्धांत को मानने वाले लोग एक जगह रह ही नहीं सकते, हमको अलग देश चाहिए। तो जब वो नहीं रह सकते हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश ले लिए। पाकिस्तान में 99% हिंदुओं का मर्डर मुसलमानों ने कर दिया। इसी तरह जो बांग्लादेश में 99% हिंदुओं का मर्डर कर दिया। 1% जो पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदू हैं वो धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं। और हिंदुस्तान में भी 1990 में कश्मीर की घटना, इधर गोधरा की घटना, वेस्ट बंगाल में आए दिन हिंदुओं का मर्डर, और जितने भी हिंदुओं के त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे हनुमत जन्मोत्सव हो, उसमें पत्थरबाजी, एंटी नेशनल नारा लगाना, सेना पर पत्थरबाजी करना, देश की संपत्ति में आग लगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय तो नहीं बोलते, कहते हैं कि ये इस्लाम में हराम है, लेकिन देश विरोधी नारा बड़े बेशर्मी से लगा लेते हैं। इसलिए हिंदुस्तान में इस्लाम कलंक की तरह है, मिटना चाहिए। अगर भाईचारे की संभावना होती तो देश बटा न होता, और देश बटने के बाद भी ये जो जिहाद की मानसिकता है, इसका एक ही इलाज है कि भारत हिंदू राष्ट्र जल्दी से जल्दी घोषित हो जाए। संविधान की धारा 368 में जो प्रावधान है संविधान संशोधन का, उसमें मौजूदा सरकार सक्षम है। इसलिए भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। नहीं तो मोदी जी के द्वारा जितने भी विकास किए जा रहे हैं, ये तभी तक है जब तक सत्ता है। जिस दिन जब सत्ता परिवर्तन होगा, उसके बाद फिर कश्मीर के हालात पैदा हो जाएंगे। वो दिन न आए, इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र बने, इसको लेकर के हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और हर जनपदों में, हर स्टेट में हमारे लोग हैं, 29 प्रदेशों में हमारे लोग काम कर रहे हैं, और 2024 तक हम लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। मेरा व्यक्ति से कोई विरोध नहीं है, हम तो जानवरों को भी, उनके प्रति चींटी मटा को भी हम लोग देख के चलते हैं, लेकिन उस विचारधारा से विरोध है जिस विचारधारा ने 1990 में हजारों बहन बेटियों के साथ दुराचार किए, हजारों महिलाओं का वहाँ मर्डर हुआ, लाखों हिंदू पलायन कर गया, 4-5 लाख हिंदू जो दर दर की ठोकर खा रहा है। हम उस विचारधारा के खिलाफ हैं, और उस विचारधारा का ट्रीटमेंट यही है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए। आज मैं चैलेंज कर रहा हूँ, एक भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं देगा कि जहाँ हिंदू ज़्यादा हो और मुसलमान कम हो, तो हिंदुओं के आतंक से कहीं जो है तो मुसलमान पलायन किया हो, क्योंकि हिंदू तो मानवतावादी है। आतंकवादी विचारधारा इस्लाम की है। आज दुनिया में जितनी आतंकवादी संगठन है सब अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, और कुरान हदीस पढ़ते हैं। वसीम रिजवी ने गलत नहीं कहा था। वसीम रिजवी तो एक मुसलमान था, और जो है तो एक तमाम जो है सिया वक्फ बोर्ड का जो है अध्यक्ष थे।
उन्होंने जो कहा था कि आतंकवाद जो है कुरान से जन्म लेता है, और 26 आयतों का एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कि कोई कुरान पढ़ ले और 26 आयतें पढ़ ले तो पता लग जाएगा, उसका ट्रांसलेशन समझ ले कि जितने भी दुनिया में आतंकवादी हों सब कुरान पढ़ के हुए हैं। और कुरान पढ़ने वाला, अब मैं भी कह रहा हूँ, जो मुसलमानों में कोई देशभक्त हुआ है वो गीता पढ़ के हुआ है, कुरान पढ़ के नहीं हुआ है। इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बने, इसको लेकर के हम लोग पूरे देश में जो है जा रहे हैं, और तमाम हिंदूवादी संगठन भी काम कर रहे हैं और लोगों को जगा भी रहे हैं, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। और ये जिस तरह से गोधरा में जिंदा जलाया गया लोगों को, आप देख लीजिए क्या विचारधारा है। हम जिनको भाई, आप देखिए पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या दुर्दशा हो रही है, हिंदुस्तान में 4 बीवी 40 बच्चा पैदा कर रहे हैं, और हिंदुओं से ज़्यादा इनको जो है तो सारी सुविधा, माइनॉरिटी नहीं है लेकिन माइनॉरिटी का लाभ मिल रहा है। इसके बावजूद भी इनकी ये जो जिहादी मानसिकता है, इससे अब ये लग रहा है कि जो सेना पर पत्थर, पुलिस की हत्या, बहन बेटियों के साथ जिहाद, बहन बेटियों की हत्या, हिंदुओं की हत्या, इनके यहाँ तो साहब कहते हैं कि जो अल्लाह को नहीं मानता काफिर है, उसका मर्डर करो, नहीं तो इस्लाम कबूल कराओ। इस विचारधारा को पूरी दुनिया से मिटना चाहिए, और भारत में मिटने के बाद दुनिया से मिट जाएगा। 13 बार भारत के टुकड़े हुए, 13 टुकड़े। अब भारत इस स्थिति में नहीं है कि यह बंटवारा झेल सके। तो जो लोग अलग देश की डिमांड करते हैं, उनको तो जो पाकिस्तान और बांग्लादेश दिया गया है वो भारत के सभी मुसलमानों को दिया गया है, वहाँ जाके रह सकते हैं। हिंदुस्तान में तो हिंदुओं की उदारता और मानवता और श्रेष्ठता के कारण ये रह रहे थे, लेकिन इनकी जिहादी और आतंकवादी मानसिकता से हम लोग इतना परेशान हो गए हैं। और अगर इनको हम इनकी नेशनलिटी नहीं ख़त्म कराते हैं तो हिंदू ख़त्म हो जाएगा, हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए अब मानवता को बचाना है, अब हिंदुओं को बचाना है, अब हिंदुस्तान को बचाना है, अब भारतीय संस्कृति को बचाना है। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा, और इस समय सत्ता अनुकूल है और हम बनाएंगे भी। अच्छा, जिस समय से हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बातें चल रही हैं, उसी तरह से कुछ हमारे हिंदुस्तान में ऐसे जयचंद हैं जो इसका विरोध करने के लिए भी सड़कों पर उतरेंगे, उनके लिए किस तरह का कार्य किया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ जो नीतियाँ हैं, साम दाम दंड भेद, वो इसीलिए हैं कि जो जिस लेवल का व्यक्ति होता है उससे उस तरह का व्यवहार किया जाता है। तो जो जयचंद होंगे, जो बात से मानेंगे तो उनको बात से मनाएंगे, कि जो लात के भूत होते हैं वो बात से नहीं मानते हैं तो उनको लात से मनाएंगे, लेकिन देश को बचाएंगे। जिस तरह से शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, हमारे अलीगढ़ में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, क्या उसके नाम पर भी किसी तरह की कोई चर्चा की जा रही है? हाँ, अब उसका देखिए, अलीगढ़ का नाम पहले हरिगढ़ था, फिर हरिगढ़ होने जा रहा है। और अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, चूँकि वहाँ से देश विरोधी गतिविधियाँ संचालित होती रही हैं, इसलिए उसका हरिगढ़ शिवाजी विश्वविद्यालय किया जाएगा। ये चर्चा फाइनल हो चुकी है, मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। अब वह जो है शिवाजी के नाम से वो विश्वविद्यालय जाना जाएगा, और जितने भी यहाँ आतंकी सोच के लोग हैं वो या तो देश प्रेमी बन जाएंगे, और या तो फिर वो देश छोड़ देंगे, या तो उनको जहन्नुम में पहुँचा दिया जाएगा।